भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जाहिलों की और कुपरों की जमात हो गई है। मैं संविधान जो दिखा रहा हूं वो संविधान हिंदुस्तान का संविधान है और उस संविधान पर उंगली उठाना, उस संविधान पे उंगली उठाना ये अमित शाह जी की जहालियत का परिचय है। फिर हमने एक तरह से शिक्षा में भी हम गारंटी लेके आए हैं। हमने आप जानते हैं कि मैया एक तरह से जो योजना है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो लागू है, उसमें भी वृद्धि हो चुकी है। देखिए, महिलाओं को सुरक्षित रखना, उनके फ़ायदे के बारे में सोचना ये सबका कर्तव्य होता है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं संकट, आर्थिक संकट के वक्त में, ख़ास तौर से नोटबंदी के बाद, क्योंकि वो घर चलाती हैं, दुकान में जाके सब्ज़ी और दाल चावल ख़रीदती हैं। और ऐसे महंगाई के वक्त में जब सब इस मुल्क के लोग मुतासिर हैं, और मत भूलिएगा ये महंगाई की वजह केंद्र सरकार की नीतियां हैं, तो ऐसे वक्त में हमने मैया योजना भी शुरुआत की। हमारे पहले तो ये ऐसी योजना जो महिलाओं की, ये पहले कर्नाटक में लागू है ही, गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना पहले से ही उसकी शुरुआत है, उसी को देखा देखी जो और लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं और पार्टियां, लेकिन शुरुआत हमने की। और फिर खाद्य सुरक्षा भी हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। 7 केजी हम अनाज देंगे प्रति व्यक्ति, और गैस सिलेंडर 450 होगा। आपको याद होगा कि जब हम यूपीए की सरकार थी तो गैस सिलेंडर के दाम उतने ही थे, उससे भी कम थे, लेकिन ये बढ़ा चढ़ाकर उनकी नीतियों की वजह से, अपनी तिजोरी भरने की वजह से इन्होंने बढ़ाकर 1100 कर लिए, 1200 कर लिए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पेट्रोल की कीमतें भी ऐसे ही कर ली जी। देखिए, पेट्रोल की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो सब चीज़ पे इस पे असर पड़ता है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में यूपीए 2 में मई के समय जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत $106 थी, हमने कम रखी। भाई, डीजल की कीमत तो यहाँ पर 55 थी। अब देखिए क्या हालात हैं। आम आदमी को सुरक्षित रखना, महफूज रखना ये लोग जानते नहीं हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े कारोबारियों को सुरक्षित रखना, ये उनका दायित्व रहता है। देश के गृह मंत्री जी पधारे हुए हैं, और देखिए क्या विडंबना है कि देश के गृह मंत्री यह कह रहे हो कि कांग्रेस जो संविधान दिखा रही है उस संविधान के किताब का पन्ना कोरा है, मतलब खाली है। अमित शाह जी, अगर देश के संविधान का पन्ना खाली होता तो आप इस देश का गृह मंत्री नहीं बन पाते। या आप इस देश के गृह मंत्री बने हो, इसका मतलब है कि जो किताब कांग्रेस पार्टी दिखा रही है संविधान की, उस किताब में वो निहित है, वो खाली नहीं है। और यह बात साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो यह कह रही है लोकसभा के चुनावों से कि हम देश के संविधान को बदल देंगे, मतलब अभी भी वो परिपाटी शुरू है। जहालत का क्या परिस्थिति है, मैं ये आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जाहिलों की और कुपरों की जमात हो गई है कि उन्हें अब देश का संविधान का किताब का पन्ना खाली लग रहा है। यह राष्ट्रद्रोह का केस बनता है। देश के संविधान के ऊपर देश का गृह मंत्री अगर उंगली उठा रहा हो और यह कह रहा हो कि देश के संविधान का जो किताब है उसका पन्ना खाली है, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा ठीक नहीं है। और हम इस संविधान को बचाने के लिए हमारे लाखों पूर्वजों ने आहुति दिया था कि यह संविधान इस देश में बने, और आज जब संविधान बन गया
तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस संविधान के पन्नों पर उंगली उठाया जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे अभी हम लोग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं दोस्तों, और अमित शाह जी के ऊपर केस करेंगे कि संविधान का पन्ना खाली नहीं है, किताब खाली नहीं है। धन्यवाद। मैं संविधान जो दिखा रहा हूं वो संविधान हिंदुस्तान का संविधान है, और उस संविधान पर उंगली उठाना, उस संविधान पे उंगली उठाना, ये अमित शाह जी की जहालियत का परिचय है। धन्यवाद। उनके होते हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, कौन से उन्होंने अपने वादे मुकम्मल किए। वो कहते हैं संविधान के हमारे जो पन्ने हैं या जो भी उनके आरोप हैं, भाई उनके वादे कैसे होते हैं। नौकरी दिलाई उन्होंने, कमर तोड़ महंगाई है वो ख़त्म की, तो अपने अंदर तो झांक के देखें कि क्या हो रहा है, क्या हालात हैं इस मुल्क के, क्या आर्थिक स्थिति है। यहाँ मुल्क की आर्थिक जो बर्बादी का संचालन उन्होंने किया, उसके बारे में तो जवाब दे। बस मुद्दे अलग भटकाते रहते हैं, भावनाओं से खेलते रहते हैं, जज्बात को उछालते रहते हैं। यही उनका काम रह गया है, यही कर्तव्य रह गया, हर चुनाव में यही करते हैं। उसका कोई मायने नहीं, ये खोखले शब्द है, और आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या मायने हो सकता है इस तरह की बयानबाजी से।